सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। परसेंटेज रिफर्स टू पर 100, दैट इज 65% मीन्स 65 आउट ऑफ 100। और कैसे लिखेंगे? 65/100। यहाँ कहने का मतलब है पर 100, 100 के ऊपर 100 में से कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ देखिए 65%, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे? 65/100, 100 में से 65। ठीक है, परसेंटेज इज डिनोटेड बाय परसेंट। ये सिंबल तो आप लोगों ने सब कोई जानते होंगे। और ये जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? P% इज इक्वल टू P/100। ठीक है, जैसे यहाँ पे 65% इज इक्वल टू 65/100, ये भी P/100 के फॉर्म में है। P की जगह में हमारा क्या है? 65। ओके, तो चलिए इस हम एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ कैलकुलेट द 10% ऑफ 250, तो कैसे करेंगे? 250 लिखेंगे, इसका 10% मतलब क्या? 10/100। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो खत्म, हमारा कितना आएगा? 25। तो हमारा 250 का 10% कितना हुआ? 25। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, फाइंड 111% ऑफ 500। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, तो क्या करेंगे? 100% ऑफ 500, ये सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 10% ऑफ 500, 10 हो गया। अब क्या करेंगे? 111 बनाना है तो, और 1% ऑफ 500। ओके, अब डायरेक्ट चाहे तो 111% भी 500 के निकाल सकते हैं। तो ये करेंगे 500 इंटू 100%, 100/100 प्लस 500 10/100 प्लस 1% 500 1%। ठीक है, तो ये से ख़त्म, ये आएगा 500, ये ना ख़त्म, ये 2 जीरो ख़त्म, आएगा 50, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, आएगा 5। तो कितना है? 5 5 5। ये बस आपको समझाने के लिए है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। 500 का 111%। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 5 5 5। आप इसी को फॉलो कीजिएगा, ये बस समझाने के लिए था। ठीक है, अब हम कुछ नोट देखते हैं क्या है। If a fraction is to be converted into percentage, multiply the fraction by 100 and put a % sign। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई हमारा एक नंबर है, हाँ, वो क्या है? फ्रैक्शन में है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए 2/10, ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन में है। इसको काटेंगे तो 1/5, वो भी क्या आएगा? फ्रैक्शन में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए। परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/10 कितना होगा? 20% के इक्वल होगा। ठीक है, वैसे ही एक और है, टू कन्वर्ट परसेंटेज टू ए फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज एंड डिवाइड बाय 100। अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन परसेंटेज में है, हमें उसको फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? परसेंटेज मतलब बताए थे, अगर साइन होगा तो डिवाइडेड बाय 100 पर 100। ओके, तो 20/100 काटेंगे तो 1/5, ऐसे पॉइंट में आएगा 0.2। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है? हाँ लीजिए, इफ़ द प्राइस ऑफ ड्रेस रिड्यूस फ्रॉम 800 टू 720, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज? ये तो नॉर्मल बात है, दुकान वगैरह में भी देखे होंगे। तो हम क्या, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लीजिए हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है? 800।
और रिड्यूस्ड प्राइस कितना हुआ, रिड्यूस्ड प्राइस कितना है 720। तो यहाँ से आप गैप देखिए कितना का गैप है, 80 का गैप है, 80 रुपीज़ कम हुआ है, ठीक है। 80 रुपीज़ कम हुआ है, कितने के ऊपर कम हुआ, 800 के ऊपर, 720 के ऊपर थोड़ी होगा। 720 तो 80 कम होने के बाद 720 में कन्वर्ट हुआ, तो 800 के ऊपर 80 कम होने के बाद 720 हुआ। और हमको पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के कुछ अच्छा परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। प्राइस रहता तो 80, लेकिन परसेंटेज डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये 0, 100 से 100 ख़त्म, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, ठीक है। ये आएगा और यहाँ परसेंटेज आएगा, तो ये कितना आएगा 10%। तो कितना परसेंट का रिड्यूस हुआ है, 10% का, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लगाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%, हाउ मच परसेंट विल रमन सेविंग इंक्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रमन का इनकम होगा कुछ, उसमें से क्या करता है वो 75% एक्सपेंड 75% स्पेंड्स कर देता है, ठीक है, स्पेंड कर देता है। तो उसके बाद बोला गया है कि अगर उसका इनकम में 20% का इंक्रीमेंट होता है और एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट हुआ तो क्या, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, खर्चा अपना बढ़ा दिया, कितना परसेंट से, 10% से। तो कहा गया है का सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेविंग पहले कुछ और होगा, जब इनकम में इंक्रीमेंट हुआ तो सेविंग बाद में कुछ और होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले ये देखिएगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, क्योंकि जितना इनकम होगा उसी में से ना हम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंड करेंगे और प्लस सेव करेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हुआ, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो हमारा इनकम क्या होगा, हमेशा 100% होगा, एक्सपेंडिचर कितना है 75%। मान लीजिए हमारा इनकम क्या हुआ, परसेंटेज बता दीजिए, मान लीजिए हमारा इनकम कितना है 100, इसमें से 75%, 100 से 75%, 75, और इसमें से 100 से 75 किया तो कितना 25। अब कहा गया है 20% से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 100 में 20% का इनकम इंक्रीमेंट मतलब 120, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 100 का क्या कीजिएगा 20% निकाल दीजिएगा, तो ये से ये ख़त्म, मतलब 20 का इंक्रीमेंट होगा 100 के ऊपर, तो 100 में 20 प्लस करेंगे तो 120, ठीक है। फिर कहा गया है एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर 75 का 10% निकालेंगे, इससे ये ख़त्म, ये क्या आएगा 7.5, तो 75 में क्या करेंगे 7.5 ऐड करेंगे, ठीक है, ये 5 82.5, तो एक यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 82.5। अब सेविंग कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा, तो क्या करेंगे 120 माइनस 82.5, ठीक है, ये 5 7 37, तो हमारा क्या आएगा 37.5। हम ये हमारा क्या था, पहला सेविंग था ओरिजिनल,
बाद में जब हमारा इनकम बढ़ा तो सेविंग भी हमारा कितना इतना बढ़ा, तो कितना से इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 12.5 से इंक्रीमेंट हुआ है। कितने के ऊपर हुआ? 25 के ऊपर हुआ ना, सेविंग के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 25 के ऊपर, ठीक है। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 बार में, फिर ये हमारे कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। हमारा कितना आ गया 50%, ओके। अब हम चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का 5 नंबर। 2 candidates contested on election. One of them got 64% of the votes and won by 434 votes. What was the total number of votes polled? दो एक इलेक्शन होगा, उसमें 2 कैंडिडेट्स तो रहेंगे ही, तो क्या कहा गया है, एक हारेगा एक जीतेगा। तो जीतने वाला को कितना मिला 64%, और कितना एक्स्ट्रा वोट मिला है उसको, कितना एक्स्ट्रा वोट मिला जो वो जीत गया है 434 वोट्स। ओन बाय मतलब एक्स्ट्रा वोट्स, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तब पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए हमारा वोट कितना था 100%, ठीक है। तो एक को मिला कितना 64%, तो दूसरे को मिलेगा 100% माइनस 64 कितना होगा 36%, ठीक है। अब ये विनर है, ये लूज़र है, तो विनर को कितना एक्स्ट्रा मिला है इससे कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28% एक्स्ट्रा मिला है विनर को। और वोट्स के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कितना मिला है 434। तो हमें पूछा कि क्या गया है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो हमारे टोटल वोट्स कितने थे 100%। तो 100% निकालने के लिए 434/28 इंटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे 2 2 4 8 15 7 25 62, तो यहाँ करेंगे 62 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 0551, तो यह आ जाएगा 1550, फिर 1550। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना आया 1550, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।